हेलो स्टूडेंट, दिस साइड शिखा रानी योर बायोलॉजी टीचर। यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता है एक न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का 11th का भी 12th का भी एंड और सारी क्लासेस का भी। पर यहाँ पर जो मैं फोकस कर रही हूँ वो हमारा होगा 11th एंड 12th क्लास की बायोलॉजी का। यहाँ पर मैं आपको जो NCERT है उसका लाइन बाई लाइन अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवाऊंगी, उसका लाइन टू लाइन क्लासिफिकेशन दूंगी, आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाऊंगी जिससे कि चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी एंड आप स्मार्टली उनको ग्रैब कर सकेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले बात आएगी, मैं लाइन टू लाइन NCERT पढ़ाऊँगी आप लोगों को डेली लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट करते हुए, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को अपनी डेली लाइफ में देखते हैं एंड उसको रिलेट करते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में बहुत अच्छे टाइम के लिए रहती हैं एंड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, एक्चुअली ये यहाँ पर आपकी 1 to 5th यूनिट जो है वो आपकी 11th में कंप्लीट हो जाती है। एंड अगर आप अपनी 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक देखेंगे तो वहाँ पर आपकी 6th यूनिट से स्टार्ट होती है और वो आपका 6th यूनिट है रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन एंड पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, कि आपका रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, आफ्टर दैट कि आपका जो फ्लावर है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, आपका पूरा एक रिप्रोडक्शन है, उसके अंदर आपके 3 चैप्टर्स आएंगे। फर्स्ट चैप्टर होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेकंड चैप्टर होगा आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, थर्ड चैप्टर होगा आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब यहाँ पर ये चैप्टर्स जो है इनके अंदर हम अलग अलग कंटेंट को देखेंगे। जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में कि जो आपके प्लांट्स हैं जिनके ऊपर आपके फ्लावर्स आते हैं उनके अंदर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। आफ्टर दैट आपके जो ह्यूमन बीइंग आएंगे वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा। आफ्टर दैट जब ये पूरा रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए क्या क्या कर सकते हैं या इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हम अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किस तरीके से ठीक रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर कवर होंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले आप बताइए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, थोड़ा सा सोचिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ भी है, रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म reproduce an offspring that is biological similar to the organism। यहाँ पर इस लाइन का क्या मीनिंग है कि जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है वो किसी को रिप्रोड्यूस करेगा वो उसके जैसा ही होगा। अब आप एक चीज़ सोचिए, आपने कभी देखा है कि जो डॉग है वो डॉग को बर्थ देता है, ओके, जो एलिफेंट है वो एलिफेंट को बर्थ देगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कैट को बर्थ देगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे, एक स्नेल को बर्थ देगा, मतलब वो अपने ही जैसे तो ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कहीं पे भी कि जो आपका कैट है वो डॉग को बर्थ दे दे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। या फिर जो आपका डॉग है वो कैट को बर्थ देगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन में यही होता है कि अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन करना, दैट इज़ नॉन एज द रिप्रोडक्शन, ओके। सो यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को आपके लिए हाईलाइट करूँगी, सो बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस एन ऑफस्प्रिंग दैट इज़ बायोलॉजिकल सिमिलर टू द ऑर्गेनिज्म। आप लोग देखिए, जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने पेरेंट के जैसा ही तो दिखता है। क्यों? क्योंकि वो उनके जीन्स शेयर कर रहा होता है। आप उन्हें कभी भी देखा है कि कोई ह्यूमन का जो बेबी है वो किसी अदर एनिमल की तरह दिखे या फिर किसी अदर एनिमल का बेबी ह्यूमन की तरह दिखे? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अपने जैसे ही ऑफ स्प्रिंग्स का प्रोडक्शन करना वो हो जाता है आपका रिप्रोडक्शन, ओके। यहाँ पे अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन इनेबल्स एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़, ओके। यहाँ पर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ होती रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। दिस इज़ द मेन फीचर ऑन द लाइफ ऑफ द अर्थ, ये मेन फीचर है, ओके। यहाँ पर मेन फीचर क्यों कहेंगे मैं इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए थोड़ा सा। कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन आफ्टर जनरेशन, देखिए यहाँ पर हमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि जैसे यहाँ पर आप लोग ये मानिए कोई डॉग है, ओके, अगर वो
आगे अपने जैसे डॉग्स को बर्थ कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो हमें आगे दिखते रहेंगे, ठीक है। वहीं पर जो डॉग है उनका बर्थ जो है वो नहीं हो रहा, तो क्या हमें वहाँ पर डॉग्स दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। और अगर हमें डॉग्स नहीं दिखेंगे तो ये तो फिर वो हो जाएगा ना कि उनका जो है डॉग्स वो अर्थ से ख़त्म ही हो जाएंगे, अब यहाँ पे वो दिखेंगे ही नहीं। ऐसे ही अगर हम अदर एग्जांपल्स की बात करें, आप सोचिए कोई भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। अब जो आपका ह्यूमन बीइंग है, अगर वो है, ठीक है, अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग्स का प्रोडक्शन कर रहा है, ऑफ स्प्रिंग है आपका, उनका वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो जो आपकी ह्यूमन बीइंग से अर्थ पर रहेंगे। बट वहीं पे अगर जो आपकी ह्यूमन बीइंग है उनका कोई ऑफ स्प्रिंग ही नहीं आएगा, आप सोचिए कि कोई भी न्यू काइंड ऑफ जो इंडिविजुअल है वो आएंगे ही नहीं, ठीक है। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑफ स्प्रिंग्स कैसे आएंगे? ऑफ स्प्रिंग्स का प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन आपके ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे, नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी। तो जनरेशन की कॉन्टीन्यूटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर आपका रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। सो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ, टू मेंटेन जनरेशन आफ्टर जनरेशन of an organism reproduction is necessary. Reproduction is necessary. ओके, अगर आप लोग खुद ही सोचिए ना, अगर आपका रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा? कोई भी इंडिविजुअल आपका आगे दिखेगा ही नहीं। कोई इंडिविजुअल आया, उसने बर्थ लिया, मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है, उसने यहाँ पे बर्थ लिया एंड वो यहाँ पे मर गया, उसने अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग्स ही प्रोड्यूस नहीं करे, तो उसका तो एक्सटिंक्शन ही हो जाएगा, वो अर्थ से ख़त्म हो जाएगा। बट यहीं पे अगर ये ऑर्गेनिज्म है अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस कर देता है, तो यहाँ पर आपकी जो स्पीशीज़ है उसकी कॉन्टीन्यूटी चलती रहेगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एंड वो हमें लाइफ लॉन्ग इस अर्थ पर देखने के लिए मिलता रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन, आप लोगों को समझ आया? रिप्रोडक्शन इज़ द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑफ एन ऑफ स्प्रिंग, मतलब अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म देना होता है आपका रिप्रोडक्शन की। अपने जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से बच्चे आए, ठीक है, ऐसे ही आपके सारे जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर होता है, प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर भी होता है, तो ये हो जाता है आपका रिप्रोडक्शन। अगर हम यहाँ पर ही बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इनके डिफरेंस की, तो इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है? यहाँ पर अगर आपका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, ठीक है, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। बट वहीं पे अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर होता है आपके इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट इसका ये हो जाता है, यहाँ पर भी हम मेंशन कर देते हैं फर्स्ट पॉइंट। अगर आप यहीं पे दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर नो फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, मतलब यहाँ पर गैमेट्स का कोई फ्यूज़न नहीं होता, दैट्स वाई गैमेट्स बनते भी नहीं है। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? यहाँ पर होगा फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। ओके, मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि आपका एक मेल गैमेट बनेगा एंड एक बनेगा आपका फीमेल गैमेट। आफ्टर दैट उनका फ्यूज़न होगा एंड आपका न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट अगेन क्या आएगा कि यहाँ पर जितने भी आपके ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे दैट इज़ आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑफ स्प्रिंग भी लिख देती हूँ जिससे कि आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। ऑफ स्प्रिंग्स
आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। यहीं पर अगर हम इसके अंदर बात करेंगे सो यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ओके, यहाँ पर इसका मतलब समझेंगे अगर आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि कोई आपने मान लीजिए आप रोज़ का एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पर आपका ऐसे एक रोज़ का फ्लावर है या फिर कोई पेड़ है, ठीक है। यहाँ से आप इसको ऐसे कट करते हैं किसी भी स्टेम को इसकी, एंड यहाँ पे जब इसकी ऑप्टिमम कंडीशंस इसको मिलेगी ग्रो कराने लगता है। यहाँ पर आपका जो अगेन एक और रोज़ का फ्लावर है फिर वो ग्रो कर जाता है। पर आपने कभी देखा है इनके अंदर चेंजेस होते हैं? नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्यूज़न ऑफ गैमेट नहीं हुआ, खाली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुआ। तो एक जो पेरेंट है उसके जीन्स सीधे सीधे ट्रांसफ़र हो जाते हैं आपके ऑफ स्प्रिंग के अंदर विदाउट एनी जेनेटिक विदाउट एनी हेरिडिटी चेंज। ओके, कि कोई भी यहाँ पर वेरिएशन नहीं आएगा। बट यहीं पर अगर आप बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर आपका मैंने जैसे बताया फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स होगा, एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा। अब यहाँ पर फ्यूज़न होना है, मान लीजिए एक मेल है एक फीमेल है। जब ये फ्यूज़ करेंगे तो जब फ्यूज़न होगा तो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो ऑफ स्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होंगे। थोड़े बहुत वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग अपने डेली लाइफ में देखिए, आप अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत सिमिलर होंगे एंड आपकी कुछ अलग डिफरेंट चीज़ें होंगी, सारे कैरेक्टर्स सेम नहीं होंगे। किसी भी बेबी के जो कैरेक्टर है वो उसके मदर एंड फादर दोनों पे डिपेंड करते हैं। उसके अंदर कुछ कैरेक्टर उसकी मदर से आएंगे एंड कुछ फादर से आएंगे, एंड जब फ्यूज़न होगा तो वहाँ पर हो सकता है कि कोई आपके जेनेटिक वेरिएशंस भी शो होने लगे। दैट्स वाई जो भी आपके इंडिविजुअल हैं वो सेम अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं दिखते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ओके, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखेंगे अगर आप, मोस्ट कॉमन है प्लांट्स में, एनिमल्स में होता है आपका प्लेनेरिया में। ओके, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपका हायर प्लांट्स में होगा, हायर प्लांट्स में होगा, और आपके एनिमल्स में भी मोस्ट ऑफ जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ, नॉट ऑल, ठीक है, क्योंकि कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि आपका एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो करेंगे। नंबर 5 यहाँ पे आ जाएगा कि जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है आपका स्लो प्रोसेस, और जो आपका ये 4 है एंड ये 5 है। एंड जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा बेटा यहाँ पर फास्ट प्रोसेस, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा आपका स्लो प्रोसेस। जैसे कि आप देखिए, आप कोई भी रोज़ की जो स्टेम होती है अगर आप उसको कट करते हैं एंड कहीं पे ग्रो कराते हैं, वो आपकी आई थिंक 2 मंथ में ग्रो कर जाती है, ठीक है। उस पर नेक्स्ट सीजन में आपके फ्लावर्स भी दिखने लगेंगे। बट वहीं पर अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले गैमेट का प्रोडक्शन होना होगा। अब भाई गैमेट बन गए हैं, गैमेट बनने के बाद फिर उनका फ्यूज़न होगा, उसमें भी टाइम जाएगा। पहले टाइम गया गैमेट के प्रोडक्शन में, आफ्टर दैट टाइम जाएगा आपका प्रोडक्शन। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर फ्यूज़न ऑफ गैमेट में भी टाइम जाएगा। फ्यूज़न ऑफ गैमेट होने के बाद फिर यहाँ पर नए इंडिविजुअल्स भी आएंगे, मतलब उनका बर्थ भी होना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। यहाँ पर जो है इसकी कोई भी इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस नहीं होती है, नो इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस होती है। क्या बन गया,
दैट इज इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस। अब यहाँ पर इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी जेनेटिक चेंजेस आ ही नहीं रहे, वो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा है। अगर वो अपने पेरेंट के जैसा रहेगा तो क्या अगर वहाँ पर क्लाइमेट चेंज होगा या फिर कुछ भी हार्श कंडीशन आ गई, वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर कोई भी इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस नहीं होती। वहीं पर अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो जब फ्यूज़न होता है वहाँ पे थोड़े बहुत वेरिएशंस आते हैं अपने पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर, और जब वहाँ पर थोड़े बहुत वेरिएशन आते हैं, लिटिल बिट चेंजेस होते हैं, बट क्या होता है कि अगर कोई हार्श क्लाइमेट कंडीशन हो गई या कुछ भी चेंजेस हो गए तो वहाँ पर वो अपने अंदर चेंजेस कर सकते हैं एंड अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं। दैट्स वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव द इवोल्यूशनरी इम्पॉर्टेंस इन द रिप्रोडक्शन। ओके, दैट एंड यहाँ पर अब हमने क्या देखा, फर्स्ट हमने देखा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करवाना, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ द ऑफ स्प्रिंग्स, दैट इज बायोलॉजिकल सिमिलर टू द दैम। एंड इसके बाद हमने देखा कि जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद हमने इनके डिफरेंसेस देख लिए, अच्छे से समझ लिए। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन वही सारी चीज़ें बताई गई हैं, वाई रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी। अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि नेसेसरी क्यों है। अब आपको ये मैंने बताया कि कोई भी जो स्पीसीज़ है कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। आपने देखा होगा आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर पेरेंट्स हैं, फिर आप लोग हैं, तो कोई भी हमेशा लाइफ लॉन्ग के लिए जीवित नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता। उस एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होगा एंड उसके बाद कोई भी इंडिविजुअल जो है वो डेड हो जाएगा। अब इंडिविजुअल डेड हो जाएगा तो उसकी कॉन्टिन्यूटी के लिए तो न्यू ऑर्गेनिज्म चाहिए होगा ना। अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म है ही नहीं तो वो तो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, उसके जैसे कोई भी इंडिविजुअल्स जो है वो दिखेंगे ही नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि आपकी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए आपका रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जो पूरी लाइफ लॉन्ग जिंदा रह सके। मतलब लाइफ लॉन्ग नहीं कि जब तक पूरी आपकी अर्थ है कि कोई इंडिविजुअल है या प्लांट है। आपने देखा होगा प्लांट्स भी मर जाते हैं, एनिमल्स भी डेड होते हैं, आपकी ह्यूमन बींग्स हैं वो भी मरते हैं। तो कोई भी आपका स्पीशीज़ जो है वो ऐसी नहीं है जो हमेशा के लिए अर्थ पे जिंदी रह सके। दैट्स वाई फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़ रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट आता है ईच इंडिविजुअल लीव्स इट्स प्रोजेनी बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स। यहाँ पर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स जो है मैंने इससे प्रीवियस स्लाइड में आपको अच्छे से समझाया था कि क्या होता है। सो कोई भी इंडिविजुअल है या तो वो एसेक्सुअल मोड से अपने आप को बढ़ाएगा या फिर आपके सेक्सुअल मोड से अपनी प्रोजेनी जो है उनको बर्थ देगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएशन। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को अभी कि यहाँ पर जो सेक्सुअल मोड है वो क्या कराएगा, आपका क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएशन करवाएगा। सो सर्वाइवल एडवांटेज इज एनरिच्ड। कि यहाँ पर कोई हार्श कंडीशन आई, हार्श कंडीशन आई, ठीक है, मान लीजिए हार्श कंडीशन हो गई। हार्श कंडीशन होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर वो अपने अंदर थोड़े बहुत चेंजेस कर सकता है, ठीक है। चेंजेस हो जाएंगे, चेंजेस से वेरिएशन आ जाएंगे और वो उन वेरिएशंस में अडेप्ट कर लेगा एंड वो ज़िंदा रह सकता है। दैट्स वाई सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसकी इंपॉर्टेंस होती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहीं पे 4th पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये जितना भी है ये आपके फ्लावरिंग प्लांट्स में भी होते हैं, ह्यूमंस में भी हो जाते हैं, और यहाँ पे इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। बट ये वाला जो चैप्टर है ये हम आपका स्टार्ट करेंगे यहाँ से आपकी यूनिट 6, ठीक है। यूनिट 6 का फर्स्ट चैप्टर वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके बेटा, अब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करने जाएं अपना टॉपिक, यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने हर चीज़ को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने की यहाँ ट्राई किया है। आफ्टर दैट अगर हम मूव करते हैं
सो यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको आप बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ये आपने अपनी 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा कि प्लांट्स जो हैं उनको आप अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हो। आपके उसमें जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो होते हैं आपके फ्लावरिंग प्लांट्स। कोई भी जो आपका प्लांट है अगर उसके अंदर फ्लावर्स का प्रोडक्शन हो रहा होता है तो वो आ जाते हैं आपके एंजियोस्पर्म्स के अंदर। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म को ही क्यों देखा गया कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि रिच कलर्स होते हैं। आप देखिए बहुत सारे फ्लावर्स आपको दिखाई देंगे, अलग अलग कलर के दिखाई देंगे। और अब जो ये वेदर चल रहा है, मतलब अब जो ये स्प्रिंग सीज़न है, यहाँ पर तो आपको बहुत वाइड वैरायटी ऑफ फ्लावर्स दिखाई देगी। आप कहीं पार्क में जाएंगे या कहीं पे भी ऐसे घूमने जाएंगे, आप देखेंगे आपको एक ही जो प्लांट होगा उसके अलग अलग कलर के भी फ्लावर्स दिखाई देंगे। तो ये क्या होता है, ये आपका एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इनकी इम्पोर्टेंस है कि ये अपने साइड अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करेंगे रेदर देन जो आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ओनली जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो होता है। अब अगर आप थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, द डाइवर्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर and flower parts shows an amazing range of adaptations to ensure formation the end product of the sexual reproduction, the fruit and the seeds। अगर आप यहीं पे बात करेंगे तो जो आपके प्लांट्स हैं वो बहुत सारे तरीके के क्या शो करते हैं, एडेप्टेशंस। आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो आपके पानी में रहते हैं, ठीक है, कुछ आपके रह रहे हैं वाटर के अंदर, ठीक है, कुछ रह रहे हैं आपके लैंड पर, तो उनमें रिप्रोडक्शन भी अलग अलग तरीके से होगा। यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से होगा। अब गैमेट फॉर्म तो हो गए बट वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कैसे करेंगे। अब फ्यूज़न नहीं होगा तो न्यू इंडिविजुअल तो नहीं बनेगा। तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे एडेप्टेशंस होती हैं जो कि फ्लावर्स अपने लिए यूज़ करते हैं और यहाँ पर सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ग्रो करेंगे, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा एंड फिर वहाँ पर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फ्रूट्स मिलेंगे एंड सीड्स मिलेंगे। तो इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन है आपका प्लांट्स के अंदर कंटिन्यू होगा। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो जो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है आपके प्लांट का वो होता है आपका फ्लावर। अब यहाँ पर क्या है देखिए, जैसे टॉपिक है फ्लावरिंग अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एन एंजियोस्पर्म। अगर आप देखेंगे जो आपके ह्यूमंस हैं उनका एक बहुत अच्छा रिलेशंस माना गया है आपके फ्लावर्स से। कोई बीमार होता है, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आप फ्लावर्स ले जाएं, कहीं पे खुशी है तो आप वहाँ पर फ्लावर्स ले जाएं। किसी को कुछ फ्लावर पसंद होते हैं, किसी को कोई दूसरे काइंड का फ्लावर्स पसंद होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, आपने देखा होगा जैसे ब्राइड्स हैं या फिर कोई और भी है तो वो उनको एज ऑर्नामेंट यूज़ करती हैं। वहीं पर अगर आप किसी पेशेंट को देखने जा रहे हैं, हॉस्पिटल में है वो, तो वो वहाँ पर आ जाता है आपका सोशल कल्चर। यहीं पे अगर आप बात करेंगे कि आप लोग कहीं पे टेंपल में जा रहे हैं, ओके, टेंपल में जा रहे हैं तो अगेन आप फ्लावर्स का यूज़ करते हैं, तो ये हो जाता है आपका रिलीजियस पर्पस। और ऐसे ही इस कल्चरल वैल्यू भी है कि हम फ्लावर्स को एक ऑर्नामेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं, मतलब किसी ज्वेलरी की तरह यूज़ कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं और रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपनी फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ एंड मॉर्निंग एक्सेट्रा के लिए भी आपके फ्लावर्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं। कोई बहुत खुश है तो भाई वो अपने घर पे जाएगा, फ्लावर्स ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बुके होता है ना, लेके आते हैं लोग, किसी फंक्शन में जा रहा है, कोई बहुत खुश है तो वो उसके लिए फ्लावर्स ले जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका फ्लावर्स है वो हमेशा से एक बहुत अच्छी चीज़ शो करता है या फिर एक कनेक्शन शो करता है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, और अपनी एक बहुत लार्ज वैरायटी में होता है। आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपके जितने भी फ्लावर्स हैं उनके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स रहते हैं एंड ये सब लोगों को अपनी साइड अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। आप देखिए जैसे आप जैसे मूव कर रहे हैं तो एक पौधा होता है आपका रात की रानी नाम का, अगर उसके फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं और उसके पास से आप निकलेंगे तो वो बहुत अच्छी स्मेल करता है एंड अपने साइड पर्सन्स जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर
एक बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप हो जाता है आपका ह्यूमंस का आपके प्लांट्स के साथ में। ओके, नेक्स्ट अगर हम मूव करेंगे तो यहाँ पर अब हमने ये तो देख लिया कि प्लांट्स जो हैं उसके अंदर फ्लावर्स आ रहे हैं, वो आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। बट अब आपको रिप्रोडक्शन के बाद क्या जानना होगा कि यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं उसके पार्ट क्या क्या होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर के बारे में। अगर आप यहाँ पर पार्ट्स की बात करेंगे तो ये देखिए, आपका कोई भी प्लांट है, ये एक आपका बाइसेक्सुअल प्लांट है। यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, जिसके अंदर आपका मेल कैरेक्टर भी शो हो रहा है एंड आपका फीमेल कैरेक्टर भी शो हो रहा है। अगर आप कोई भी फ्लावर है, ये मैंने एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर लिया है जिसमें कि यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है नीचे, इसको आप बोलते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है, थैलेमस। थैलेमस क्या होता है कि जैसे ये वाला पोर्शन, यहाँ से सारी चीज़ें जो हैं वो आपके फ्लावर को जोड़ के रखने का काम करती है। ठीक है, यहाँ से अगर आप जाएंगे, अब आप एक डेली लाइफ में जैसे चाइना रोज़ होता है ना, सबके आसपास ईजिली मिल जाता है, आप उसको लेना एंड उसको तोड़ के ऐसे कट करने का ट्राई करोगे आप, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि यहाँ पर जो है ये ऐसे हो जाते हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं वो होते हैं आपके सेपल। ठीक है, सेपल को आप बोलते हैं क्या, कैलिक्स। ओके, ये ग्रीन कलर के होते हैं, यूजुअली ग्रीन ही होते हैं, बहुत वेरिएशन या बहुत ही रेयर केस होता है कि आपको किसी अलग चीज़ अलग कलर का मिले। आफ्टर दैट अगर आप मूव करेंगे तो यहाँ, और ये जो सेपल होते हैं ना, ये थोड़े से ऐसे छोटे होते हैं। आफ्टर दैट अगर आप मूव करेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़े से कलरफुल होते हैं, जिससे कि इंसेक्ट या फिर कोई भी इंडिविजुअल है वो फ्लावर्स के साथ अट्रैक्ट होता है। इनको आप कहते हैं पेटल, एंड पेटल को क्या और कहते हैं आप, कोरोला। ठीक है, यहाँ पर ये कलरफुल होते हैं। आफ्टर दैट अगर आप बात करेंगे, ये तो पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर हो गए मेनली कि ये ऐसे है, बट यहाँ पर अगर आप बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो यहाँ पर आपका आ जाता है, एक स्टेमन आएगा, एक पिस्टिल आएगा। स्टेमन जो होता है वो होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, और स्टेमन होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये आपके दो चीज़ों से या दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, दैट इज़ एंथर एंड फिलामेंट। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ट्राई करेंगे, सो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो डॉट्स जो ये आपका येलो कलर से है, ये हैं आपके एंथर्स, एंड ये जो आपको सिलेंडर की तरह दिख रहा है ना, एंड यहाँ पर इस थैलेमस से आके ऐसे ज्वाइन कर रहा है, ये है आपके फिलामेंट। तो जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, फर्स्ट इज एंथर एंड फिलामेंट, और इसको आप क्या कहते हैं, स्टेमन। एंड यहाँ पर इसका एक दूसरा नाम भी होता है जो कि होता है आपका एंड्रोसियम। ओके, ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका आ जाता है यहाँ पर पिस्टिल। पिस्टिल क्या है आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, या फिर आप कह सकते हैं ऑर्गन। बट जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें होता है वो आपके तीन चीज़ों से मिलके बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। जब आपको ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो यहाँ पर आपका जो फ्लावर है उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलता है। अगेन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको आप बोलते हो गायनोशियम। ओके, और इसको आप पिस्टिल भी कहते हैं, ये मैंने बता दिया। अगर आप अब देखेंगे कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, तो यहाँ पर देखिए आप, ये ऐसे, जिसको मैं ब्लैक कलर से आउटलाइन कर रही हूँ, दैट इज़ योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्टिग्मा आ जाएगा, यहाँ पर ये स्टाइल आ जाएगा, एंड देन ये जो फूला हुआ पार्ट है ये आ जाएगा आपका ओवेरी। तो अगर आप किसी भी प्लांट को देखेंगे तो उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट होंगे, ये आपको हमेशा ही मिलते हैं।
आप आज ही जाके देखिएगा, चाइना रोज़ होगा वो कहीं पे भी ईजिली मिल जाएगा, किसी भी पार्क में मिल जाएगा। जब आप उसकी एक एक लेयर को ऐसे हटाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसकी फर्स्ट लेयर जो होगी वो होगी आपकी सेपल, सेपल के बाद आएगा आपका पेटल, पेटल के बाद आपका आ जाएगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर आप कह सकते हैं एंड्रोशियम, जो कि आपका दो चीज़ों से मिलके बना होगा, एंथर होगा एंड फिलामेंट होगा। आफ्टर दैट आपका आ जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि आपका तीन चीज़ों से मिलके बना होगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, एंड उसको आप बोलेंगे गाइनोशियम। अब हमने पार्ट्स तो देख लिए कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, बट अगर हम इनके फंक्शन की बात करेंगे तो भाई आपके जो फ्लावर है वो क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करवाएगा, उसके लिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो फर्स्ट हमने देखा था आपका थैलेमस, जो थैलेमस होता है उसको रेसिपिटेकल्स भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या है देखिए, जैसे मैंने आपको बताया भी था, अगेन अगर हम इस फ्लावर की फिगर को देखें, ये मैंने बताया था कि ये आपका थैलेमस है, ये क्या प्रोवाइड करवा रहा है, यहाँ पर प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है, कि आपके जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो वहाँ पर अटैचमेंट पॉइंट जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। ये मान लीजिए कैसे कोई फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पर कोई अटैचमेंट पॉइंट ही नहीं है, अटैचमेंट पॉइंट नहीं है तो क्या होगा, क्या उसकी ये सारी लीव्स वगैरह अलग अलग नहीं हो जाएंगी। बट वहीं पर अगर कोई फ्लावर है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर उसका एक अटैचमेंट पॉइंट है, तो कितना भी बड़ा हो जाए बट वो यहाँ चीज़ों से अटैच रहेगा। दैट्स वाई थैलेमस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक फ्लावर को रीयूनाइट करने के लिए, कि उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं या फिर उसके फ्लावर के पार्ट्स हैं वो एक साथ रहें, अलग अलग ना बिखरे। एंड किसी भी इंडिविजुअल को अलग अलग तो होना ही नहीं होता, वरना बताइए वो अपना लाइफ स्पेन कैसे कंप्लीट करेगा। दैट्स वाई आपका थैलेमस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगेन उसके बाद क्या देखा था हम लोगों ने, ग्रीन पार्ट देखा था ना, देखिए यहाँ पर था ना ये ग्रीन पार्ट ऐसे, तो ये जो ग्रीन पार्ट है ये हो जाता है आपका सेपल, और इसको आप बोलते हैं कैलेंग्स, ठीक है। ये क्या करता है, आपका प्रोटेक्ट करता है डेवलपिंग फ्लावर बट ड्यूरिंग बडिंग स्टेज। आपने देखा होगा कोई भी फ्लावर है, ठीक है, बड क्या होती है, कली होती है किसी भी फ्लावर की, रोज़ भी है वो पहले ऐसे बंद ही रहता है ना, ये यहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर से ऐसे कवर रहता है, पूरा कवर रहता है, तो ये क्या करेगा, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा डेवलपिंग फ्लावर बड को। वहीं पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ग्रीन कलर की कवरिंग ना होती, मतलब ये सेपल्स इस फ्लावर को कवर नहीं कर रहे होते, तो कोई भी आता है जिसको हार्म कर जाता। तो दैट्स वाई इट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग फ्लावर बड ड्यूरिंग बडिंग स्टेज। इसके बाद आपका आता है थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में आ जाएगा आपका पेटल्स या कोरोला। पेटल्स या कोरोला आपको मैंने क्या बताया था, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, कि आपका जो फ्लावर है वो जो कलर्ड वाला पोर्शन है और थोड़ी सी बड़ी लीव्स हैं वो हो जाती है आपकी पेटल्स या फिर कोरोला। ये आपका अट्रैक्ट करता है पोलिनेटर्स को, जैसे कि आपकी बी हो गई, बटरफ्लाई हो गई, और आपका पोलिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब आप किसी भी चीज़ में कब अट्रैक्ट होते हैं, जब उसके अंदर कलर दिखते हैं। अगर कोई भी चीज़ है उसके अंदर आपको कलर शो नहीं होंगे तो क्या आप देख सकते हैं कि आप उसकी साइड अट्रैक्ट होंगे, नहीं होंगे। जहाँ पर आपको कलर्स दिखते हैं वहाँ पर आप अट्रैक्ट होने लगते हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जहाँ पे भी देखिए जैसे इंसेक्ट होते हैं, अगर उनको येलो कलर कहीं पे दिख जाए तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं रेदर देन अदर कलर्स। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, आपके जो पॉलिनेटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका फोर्थ इज स्टेमन। स्टेमन आपका मैंने बताया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको आप बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड देन मैंने बताया था आपका कार्पल। कार्पल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको आप बोलते हैं गाइनोशियम। ओके, सो यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी कंप्लीट हो जाती हैं कि पार्ट क्या है फ्लावर के टाइप क्या है, कि कैसे होता है, क्यों होता है। ओके, अगर आप इन सब चीज़ों की बात करेंगे तो मैं आपको एक एक चीज़ अगर फिर से एक्सप्लेन करूँ, एक ओवरव्यू देने का ट्राई करूँ, तो देखिए फर्स्टली क्या हो जाएगा कि हमारी रिप्रोडक्शन थी यूनिट, उसके अंदर हमें 3 चैप्टर्स स्टडी करनी है। फर्स्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, सेकेंड है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंड थर्ड इज़ योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर होगा आपका ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एन ऑफ स्प्रिंग दैट इज़ बायोलॉजिकल सिमिलर टू डैम, मतलब अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग्स का प्रोडक्शन करवाना इस रिप्रोडक्शन, एंड ये आपका स्पीशीज़ की कॉन्टीन्यूटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। आफ्टर दैट क्या होगा कि आपके में हमने डिस्कस करे थे रिप्रोडक्शन के टाइप कि रिप्रोडक्शन इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, यहाँ पर दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। एसेक्सुअल में फ्यूज़न का गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता है, और वहीं पर जो आपके जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पर गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। थर्ड अगर आप बात करेंगे ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो आइडेंटिकल आएंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी जेनेटिक चेंजेस या कोई भी वेरिएशन नहीं आ पाएगा। यहीं पर आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर ये आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करा था। फिर हमने देखा था रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों है। रिप्रोडक्शन नेसेसरी है आपकी सर्वाइवल के लिए, आपकी जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं उनकी कॉन्टिन्यूटी के लिए, कि एक स्पीशीज़ अपने बाद ख़त्म ना हो जाए, उनका अस्तित्व इस अर्थ पर रहे, ठीक है, कि उनका सर्वाइवल रहे। दैट्स वाई रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी टू कंटिन्यू फॉर द जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऑफ एनी स्पीशीज़। रिप्रोडक्शन इज़ वेरी नेसेसरी बेटा। आफ्टर दैट आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हमने देखा। इसमें हमने देखे फ्लावर्स के पार्ट क्या क्या होते हैं। आपका एक जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, मेल में आपके अगेन टू पार्ट्स थे, एंथर एंड फिलामेंट, और यहीं पे आपके जो पिस्टल थे वो आपके थ्री पार्ट से मिलके बना था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। अगेन हमने फिर इनके फंक्शंस देखे कि जो थैलेमस है वो सारे फ्लावर के पार्ट्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा एंड उनको बांध के एक जगह पर रखेगा। सेकंड आपका सेपल था कि ये प्रोटेक्ट करेगा, वो ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ग्रीन पार्ट, ठीक। इसके बाद यहाँ पर पेटल्स आ जाता है जो कि अट्रैक्ट करेगा पोलिनेटर्स को या फिर बीज को। उसके बाद आ जाएगा आपका स्टेमन। स्टेमन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर हो जाएगा जिसको आप एंडोशियम भी बोलते हैं। एंड आपका आ जाएगा नेक्स्ट कार्पल। कार्पल होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको आप बोलते हैं गाइनोशियम। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा, इसके बाद हम ये नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसको मैं क्लासीफाई करूँगी एंड बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, एंड दैट विल बी माय ड्यूटी। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। दैट्स वाई कि हम सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें। एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू स्टूडेंट्स।